हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत आयोजित युवा प्रतिनिधिमंडल यात्रा को झंडी देखकर रवाना करने का मौका मिला। गौरव की बात है ये। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज का दिन हमारे प्रदेश के युवाओं के संकल्पों की उड़ान का दिन है। यहाँ से राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं। आज का ये अवसर केवल गौरवपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मंच पर युवा केवल एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान और शान के रूप में कदम रखेंगे। युवा प्रदेश की शक्ति और ताकत है। उनकी आंखों में विकसित भारत का सपना दिख रहा है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से ही तय करती है। हरियाणा की युवा सदा के यहाँ पर पश्चिमी अनुशासित और राष्ट्रीय भक्त रहे हैं और कई चीज़ों का इस जिक्र जो है सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। तो प्रदेश सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है, साफ तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी का कहना रहा है। और साथ ही युवा प्रदेश की शक्ति और ताकत है, इसका भी जिक्र किया गया। कहा कि आने वाले समय में अगर हरियाणा में तरक्की होती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ युवाओं का है। हमारे सामने समस्या थी, हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं। संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे। किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण, परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की। हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है। साथियों, 13 लाख युवाओं को, 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं को किस प्रकार से बिना किसी भी दिक्कत के उनको परीक्षा दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही युवाओं को सीमित नहीं रहे, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 1,20,000 युवाओं को और हमारे जो लेक्चरर थे या हमारे अन्य और व्यक्ति थे उनको सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अब इन युवाओं को
नियमित कर्मचारियों की तरह जो महंगाई भत्ता है, चाहे वार्षिक इंक्रीमेंट है, वो पूरे के पूरे लाभ उन तक पहुंचेंगे ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।